हेलो स्टूडेंट्स, राजेश गुजर भवेश, ठीक है, बिल्कुल। सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज की सेशन के अंदर। जी, ताराचंद हैं, जो भी लोग कनेक्ट कर गए हैं एक बार कमेंट करो फटाफट से और क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। जितने लोग भी कनेक्ट हो गए हैं वो क्लास को लाइक भी करो बेटा, ये भी जरूरी होता है। केवल ज्वाइन करना ही नहीं है, लाइक भी किया करो ताकि हाँ, करो बेटा, लाइक करो। 14 लोग लाइव दिख रहे हैं यार, बताओ लाइक एक भी नहीं किया है। 3 लाइक है सिर्फ। कर दो फटाफट। अरे बड़ा दिल करो यार, ऐसे क्या दिल बड़ा रखा करो। 2 लाइक किया करो। अरे दो मतलब डिसलाइक मत कर देना। हाँ, क्या बात है, आजकल बड़े शायराना है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे इस सेशन को। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ भी, हेलो हरीश, बिल्कुल नमस्कार सबको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज के हमारे इस सेशन को। और हमारे इस सेशन के अंदर, आज की क्लास के अंदर जो हम लोग यहाँ पर जो है और अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने क्वेश्चन किए थे लेवल के। अच्छा, मजा आ रहा है क्या बेटा, एक बात बताइए। इन सेशन का फायदा हो रहा है क्या? आप मान के चलिए। हाँ, आप मान के चलिए बेटा, जब तक आपका एग्जाम होगा ना तब तक आपकी बहुत अच्छी वाली तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल, प्रणाम बेटा, प्रणाम। पासवर्ड बिल्कुल नागेंद्र। तो आप बस रेगुलर सेशन लेते रहो बेटा, रेगुलर सेशन जो है वो लेते रहो। आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वॉइस इंक्रीज करो थोड़ा बेटा। इस वाले संडे को भी मैंने यहीं पर ही क्लास ली थी, उस समय भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, है ना। हाँ, क्योंकि संडे को भी मैंने इसी स्टूडियो में क्लास ली थी। उस समय भी काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर आवाज़ कम आ रही है। तो बाद में मैंने भी चेक किया तो थोड़ी कम लगी थी मुझे। और मैं कोई बात नहीं, अभी मैं इसको जो है थोड़ा कर देता हूँ, इसको टेंशन मत लीजिए आप। अभी कुछ फर्क पड़ा क्या बेटा? अभी ठीक लग रही है क्या? अभी ठीक लग रही है बेटा? अभी कम आ रही है क्या? एक बार कमेंट करिए फटाफट से, अभी ठीक लग रही है? अभी ठीक लग रही है? मैंने थोड़ी सेटिंग्स वगैरह देखी है इसमें। अभी परफेक्ट लग रही होगी बेटा। चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसी कोई छोटी मोटी दिक्कतें हों बता दिया करो। उस दिन मेरे को लगा कि शायद हो सकता है परफेक्ट हो, बट बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी उस समय मेरे को भी लगा था। बेटर है और इंक्रीज करनी है, और अगर सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना है, कंप्यूटर का यही फायदा होता है बेटा। मैं पता क्या, मेरी क्लास की सारी सेटिंग्स वगैरह ना मैं खुद देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो टेक्निकल को सपोर्ट टीम को बुलाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है कंप्यूटर की हमारी जो एमसीक्यू का आज का सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बेटा, फटाफट से रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बताइए, टू ऐड हेडर फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैंडआउट यू नीड टू क्लिक ऑन। भैया आपको अपने पावर पॉइंट की जो हैंडआउट है उसमें आपको हेडर और फुटर जोड़ना है, तो मुझे ये बताइए किस पे जाएंगे। अब सुनो बेटा एक बार, यहां पर क्या है। सबसे पहले तो ये देखो हैंडआउट क्या होता है। हैंडआउट क्या होता है? हैंडआउट जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका, जैसे जो आपकी स्लाइड है, उन स्लाइड का जब अपन प्रिंट आउट लेते हैं ना उसको हैंडआउट बोलते हैं। और प्रिंट आउट हैंडआउट होता है, प्रिंट आउट क्या होता है उसको हैंडआउट बोलते हैं। अब ये कह रहा है यहां पर कि उसके अंदर आपको हेडर फुटर जोड़ना है, तो आप किस पे जाओगे? देखिए बिल्कुल, देखिए हैंडआउट के अंदर ही जाना पड़ेगा आपको। हैंडआउट मास्टर में जाना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। आप कहां जाओगे? आप जाओगे हैंडआउट मास्टर के अंदर। तो आप वहां पर अपना हेडर और फुटर जो है वो जोड़ सकते हो। अगला देखो बेटा, इसमें क्या है। टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग वन शुड प्रेस, एंड टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड वन शुड प्रेस। बताइए, मतलब इसमें दो शॉर्टकट पूछे हैं। दो शॉर्टकट पूछे हैं कि पहली स्लाइड से अगर आप चालू करना चाहते हो स्लाइड को तो आप कौन सा बटन दबाओगे, और वर्तमान स्लाइड से अगर आप करना चाहते हो तो कौन सा दबाओगे।
F5 है, शिफ्ट प्लस F5 है, या शिफ्ट प्लस F4 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 शिफ्ट प्लस F4 शिफ्ट प्लस F5 F4? बताइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, फटाफट से आंसर दीजिए बेटा। देखो, दो शॉर्टकट है, दोनों आते रहते हैं। पिछले साल भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये पिछले साल एग्जाम में आया था। हाँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, राजस्थान में जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी थी एक, उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। हाँ, तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा बेटा, देखो, अगर फर्स्ट स्लाइड से करना है, स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग का होता है बेटा F5, और फ्रॉम करंट स्लाइड अगर कहें तो फिर ये होता है बेटा शिफ्ट प्लस में F5। अरे शिफ्ट प्लस में क्या होता है? F5। सो ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा जो है ये ए जो है ये यहां पर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, यहां पर मेरा ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखते हैं बेटा इसमें क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यू डेटा इन द रजिस्ट्रीज। देखिए, जब हम रजिस्टर एक मेमोरी होती है, आपको पता ही है कि रजिस्टर के अंदर जब हम नया डेटा लिखते हैं तो उससे उस प्रोसेस में जो होता है क्या होता है? इरेज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। दूसरा, डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रेजेंट कंटेंट, पॉसिबल ओनली इफ द रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर, पॉसिबल ओनली इफ द रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बताइए बेटा क्या आएगा इसमें? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको ढंग से देखो और फिर आंसर दो बेटा क्या आएगा इसमें। देखो यहां पर जो बेटा आंसर आएगा ना, सुनो, सी डी डी, अच्छा ए भी है क्या? ऊपर ए भी है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, आंसर दो फटाफट से, सी डी। अच्छा, सी और डी आ रहा है, इनके अलावा किसी का है क्या? मैं अभी बताऊंगा आपको इसमें क्या होगा, बताइए। सी और डी के अलावा किसी का आ रहा है क्या? अच्छा, भादरा से, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, रामवीर, राजवीर, ठीक है, बी। बेटा अब एक बात बता दूं मैं, आपने जितने लोगों ने आंसर दिया ना, उसमें से मैं बताऊं कितने लोगों का सही है? उनमें से किसी का सही नहीं है, उनमें से किसी का सही नहीं है। देखो, रजिस्टर होता है ना बेटा, रजिस्टर ना छोटा सा होता है, देखो सुनो, रजिस्टर छोटा सा होता है, उसमें डेटा थोड़ा सा ही आता है। अब क्या होगा, जब आप उसमें नया डेटा डालोगे ना तो पुराने वाला क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, इरेज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु जो है वो क्या कर देता है? ये मिटा देता है। क्या कर देता है? मिटा देता है। ध्यान रखिएगा, मिटा देता है। हाँ, सबका गलत है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। अब तो ए क्यों नहीं आएगा तुम्हारा? अब तो कई लोग ए लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ए आएगा इसमें। अगला देखो इसमें क्या है, अगला देखो इसमें क्या है। देखिए, ये कह रहा है द वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज में है? यही क्वेश्चन पिछले साल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर था बेटा, उसमें भी पूछा था कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? बताइए। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन, बिल्कुल सही। देखो यहां पर लैटिन आएगा बेटा, लैटिन आएगा। देखो क्या है कि कंप्यूटर जो वर्ड है ना बेटा, ये दो लैंग्वेज से बना है, ठीक है। एक इंग्लिश वर्ड का वर्ड शब्द है कंप्यूट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है कंप्यूट, और एक आपका लैटिन का शब्द है कंप्यूटेर, लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटेर। इन दोनों से जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब चूंकि दिल्ली पुलिस में भी लैटिन ही आया है तो जनरली लैटिन ही आता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला देखिए, which input device converts analog information into digital from form and can be used for doing fine works of drawing and imaging manipulations? बताइए कौन सा ऐसा है जो आपके एनालॉग को डिजिटल में बदलता है? ध्यान से सुनिएगा, एनालॉग को देखिए, वैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कौन बदलता है? याद है क्या? मॉडेम। फिर डिजिटल को एनालॉग में भी मॉडेम बदलता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेशन होता है। अब यहां पर ये जो प्रोसेस है, अब इसमें ये क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है बेटा कि भाई आपको ये आपका इसके साथ साथ एनालॉग को डिजिटल में बदलने के साथ साथ वो ड्राइंग भी कर सकता है बेटा, ड्राइंग भी कर सकता है। बताइए। ये बड़ा बढ़िया है यार, सबका आंसर सही है। डिजिटाइजर होता है बेटा, डिजिटाइजर।
बिल्कुल सही है, जिनका भी डिजिटाइजर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखो क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई विद रिगार्ड्स टू डिजिटल इमेज। देखें डीपीआई है, ये जो डिजिटल फोटो होती है ना, उसके रिगार्डिंग डीपीआई का मतलब क्या होता है, डेसिमल्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, डिजिट पर इंच या डेटा पर इंच। बताइए क्या आएगा बेटा इसमें। देखो देखो इसमें क्या है बेटा, यहां पर क्या है, जैसे आपका जो भी कंप्यूटर होता है ना, हाँ जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर जो स्क्रीन होती है, कोई भी कंप्यूटर की डिस्प्ले है उस पर जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है, या मैं कहूंगा छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनती है। ठीक है, अब ये जो पिक्सल होते हैं इसको आप पिक्सल पर इंच भी कहते हो। देखो कोई भी स्क्रीन है, कोई भी फोटो है ना, स्क्रीन की क्वालिटी को हम लोग किस में मापते हैं, पिक्सल पर इंच या डॉट्स पर इंच। प्रिंटिंग क्वालिटी को भी डीपीआई में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो यहां पर डीपीआई बिल्कुल सही है, पर मैं ये कह रहा हूं डीपीआई डॉट्स पर इंच भी होता है और पिक्सल्स पर इंच भी होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ क्योंकि जो छोटे छोटे डॉट होते हैं ना बेटा, इनको पिक्सल भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या, डेजी व्हील प्रिंटर टाइप, मतलब डेजी व्हील इज अ टाइप, इज अ विच ऑफ द प्रिंटर टाइप, मतलब किस प्रकार का ये प्रिंटिंग का टाइप है, प्रिंटर का कौन सा टाइप है ये, क्या ये लेजर है, डॉट मैट्रिक्स है, मैनुअल है या फिर इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट डी, ठीक है डी, और ठीक है डी, बी, बी मतलब डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। और बताइए डी, देखो ज्यादातर लोग जो है वो डी कह रहे हो, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये डी आएगा। देखो आपके जो प्रिंटर होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट, देखो इम्पैक्ट में क्या होता है, जो प्रिंटिंग होती है वो कागज को ऐसे टच करके फिर की जाती है, और नॉन इम्पैक्ट में कागज को छुए बिना प्रिंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ अगला देखिए इसमें क्या, the between the time of at which a read and write command is given to the memory and the time when next such instruction can be issued to the memory is called। बताइए ये क्या कहलाता है, मतलब वह उस समय के बीच, मतलब ये एक टाइम होता है जो किसके बीच में होता है, जो किसके बीच में होता है, ये होता है आपका स्मृति में दिया जाता है उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाए। मतलब बताइए क्या आएगा इसमें, फिर मैं बताता हूं आपको। बी, बी नहीं आएगा बेटा, सुनो ये एक्सेस टाइम आएगा। हिंदी में तो चलो कोई बात नहीं, एक्सेस टाइम होता है बेटा ये। भाई ये कह रहे हैं कि जैसे पढ़ने स्मृति में, देखो अब मान लो अपन ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर में, एक्सेस टाइम क्या होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ये मैंने कल परसों आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्सेस टाइम हमने क्या लिखा था, सीक टाइम प्लस में लेटेंसी टाइम। तो सीक टाइम होता है मेमोरी में कोई भी डेटा उस तक पहुंचने में टाइम जो लगता है, सीक टाइम, फिर उसको रीड राइट करने में लगता है वो लेटेंसी टाइम, और प्रॉपर जो होता है वो एक्सेस टाइम होता है। तो ये एक्सेस टाइम आएगा यहाँ पर। हाँ अगला देखिए इसमें क्या, बिटवीन विच डज द कैश मेमोरी वर्क्स। देखिए कैश मेमोरी जो है वो किस किस के बीच में काम करती है, ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। सॉरी, कैश मेमोरी किस किस के बीच में काम करती है, किस किस के बीच में लगी होती है, ये भी आप कह सकते हो। सीपीयू रैम, सीपीयू रैम, सीपीयू रैम, सब लोग सीपीयू रैम। रट्टा मार रखा है क्या बेटा, रट्टा मार रखा है क्या, बिल्कुल सही है। देखो सीपीयू रैम के बजाय ना, ये करेक्ट है। कई बार कैसे आता है सीपीयू और प्लस में मेन मेमोरी भी आता है बेटा, ध्यान रखिएगा, मेन मेमोरी भी आता है। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी भी आता है, तो वो भी यहां पर क्या है, सही है। अगला देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज। जो ऑक्सिलरी मेमोरी है जिसको सहायक कहते हैं, ठीक है, ये मेमोरी किस नाम से जो है ये जानी जाती है। क्या इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, या इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, रैंडम एक्सेस स्टोरेज कहते हैं, या प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बताइए क्या आएगा बेटा इसमें, बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रैम और रोम तो प्राइमरी होती है ना,
अब देखो सेकेंडरी मेमोरी, इसके अलग अलग नाम होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को कह देते हैं मास स्टोरेज डिवाइस, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज, इसको ऑक्सिलरी या फिर सहायक मेमोरी, बाह्य मेमोरी, अलग अलग नाम है इसके, है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर जो है ऑप्शन जो मेरा आएगा वो सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती है ना बेटा, प्राइमरी मेमोरी उसके भी नाम होते हैं, जैसे उसको बाइनरी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। हाँ, नॉन वॉलेटाइल होती है, बिल्कुल सही है, ये नॉन वॉलेटाइल मतलब इसमें जो डेटा है ना वो डिलीट नहीं होता है। अगला देखो इसमें क्या है, विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कौन सा वाला सही है बताइए, बताइए। कोई किसी के पीछे आंसर नहीं देता बेटा, ऐसा आपको लग रहा है, हर कोई अपना आंसर दे रहा है, ठीक है, और पीछे पीछे चलने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। हाँ, आगे चलना पड़ेगा आपको, लीडरशिप चाहिए। देखो यहां पर जो आंसर आएगा बेटा कौन सा आएगा, बी 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 बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो अब एक बात बताओ, ये सही नहीं लग रहा आपको, डी, डी सही नहीं लग रहा क्या, डी में क्या दिक्कत है, डी भी तो सही है भाई, क्वेश्चन में दिक्कत भी तो हो सकती है। हाँ सही दिया, सही बेटा, ये बिट है ना इस वजह से गलत हो गया। पहली चीज तो देखो कंप्यूटर में सिंपल होती है, एक मेमोरी यूनिट से अगली मेमोरी यूनिट में जाते हैं ना अपन, तो हमेशा हम लोग लेते हैं 1024 यूनिट। हाँ 1024। अब देखो सबसे छोटा क्या बताया था मैंने, बिट बताया था, बिट से बना था निब्बल, और निब्बल से बड़ा था बाइट, ठीक है। अब इसके बाद में 1024 होता है, फिर होता है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, बीबी, जेड, जीईबी, जियोबाइट, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है कि 1 किलोबाइट में 1024 क्या होते हैं, बाइट होते हैं। हाँ, अगला देखो बेटा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस, ओरेकल, लिनक्स या फिर विंडोज, डोस, ठीक है। ए और बी में आ रहे आंसर है ना, कुछ लोगों की भूमिका है, प्रशांत है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। देखो बेटा ए और बी में कौन सा सही होगा, देखो ध्यान से देखो, कारण बताता हूं मैं। देखो जो यहां पर ऑप्शन नंबर अपना बी आएगा बेटा, सुनो, डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सुनो ये इसका पूरा नाम है एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है। ओरेकल जो है ना ये एक डेटाबेस के अंदर काम आता है बेटा, डेटाबेस में, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा बनाया गया। विंडोज ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया उत्पाद है। ये दोनों डोस और विंडोज ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। अगला देखो, कोई बात, अभी देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं डेली, और ये एग्जाम तक आपके बड़े काम आएंगे, बताओ। हाँ तो इनको ना अच्छे से, हाँ करेक्टर यूजर इंटरफेस कह सकते हो, ये सीओआई बेस्ड है, ये जीओआई बेस्ड है। अगला देखो, फुल फॉर्म ऑफ बायोएस इज ब्राउजर इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए क्या आएगा इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सॉरी बायोएस, बायोएस कल मैंने बताया था ना कि बायोएस में स्टोर्ड प्रोग्राम को क्या कहते हैं, बताया था ना बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, सबका सही है, ये बारी बारी सी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कल बताया था क्या बेटा कि बायोएस का संबंध किससे है, रोम से, रोम में संग्रहित प्रोग्राम बायोस होता है फर्मवेयर के नाम से, कल फर्मवेयर बताया था मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्मवेयर, और एक बूट प्रोग्राम भी बताया था, याद है ना। हाँ रोम से संबंधित होता है, ऐसे याद रखो। अगला देखो इसमें क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड,
एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, पूरे एक ऐसा प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में एक साथ बदल देता है। देखो दो तरीके से होता है, एक होता है लाइन बाय लाइन बदलना, एक होता है एक साथ बदलना। तो यहां पर मेरे पास है कन्वर्टर, इंटरप्रेटर, सिम्युलेटर और कंपाइलर। बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। यहां पर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं बता दूं, अभी बता, एक होता है इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये सिम्युलेटर वगैरह कुछ नहीं होता है बेटा, ध्यान रखो। तो इन दोनों में से एक आंसर है। अब इनमें क्या होता है, ये जो आपका इंटरप्रेटर है ना बेटा, ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक एक लाइन करके। और अच्छा, ये जो कंपाइलर होता है ना, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है, ऐसे। अगला देखो क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी इज, बताइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। डीटीपी की फुल फॉर्म, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। बताइए क्या आएगा। यहां पर बेटा सुनो, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ये क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ये आएगा, डीटीपी, डीटीपी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। अगर नहीं पता था ना तो ये सुन लो, डीटीपी का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। हाँ, अगला देखो। अच्छा, बिल्कुल ऐड आ गई, जैसा कि आप बोलते हो ये भी जरूरी है। तो जूनियर अकाउंटेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, और इसकी हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करी गई है हमारी ऐप के ऊपर, जिसके अंदर 31 टेस्ट है और 399 रुपए की है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल निश्चित रूप से खरीदिए, और इसको ऐड के रूप में मत लो बेटा, इसको सीरियसली लो आप, सीरियसली लो। 300-400 रुपए की सोचना नहीं है, 300-400 रुपए के अंदर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर संडे को लाइव टेस्ट होता है, मैं बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि हर संडे को एक फ्री लाइव टेस्ट होता है, मतलब नहीं खरीदा है तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पता नहीं क्या किस संप्रदाय वगैरह, भाई मेरे का जेके कमजोर है, मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ। अच्छा, महिला सुपरवाइजर की जो है ना बेटा, वो भी आपकी कितने की, 299 की है, ओनली एंड 299, और 31 टेस्ट उसके अंदर है। तो आप इसको भी चाहें तो परचेज करिए, बिल्कुल करिए अगर तैयारी कर रहे हो तो। अगला देखिए बेटा, इसमें टेलीग्राम चैनल जो है उस वो मस्ट है, वो तो ज्वाइन करना ही करना है बेटा। अगला देखो इसमें क्या है, द प्रिंसिपल ऑन विच द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स इज, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए, बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करती है ऑप्टिकल फाइबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है, या प्रकीर्णन है, या व्यतिकरण है, बताइए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है, किसी का गलत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं बेटा इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। इस सिद्धांत के ऊपर ये कंप्यूटर हमारा काम करता है। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह सकते हो, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ऐसी होती है ना, इस प्रकार से, ऐसे ये ऐसे टकरा के ये ऐसे दूसरी तरफ निकल जाती है। अगला देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो पावर लोकल एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा नीचे वालों में से एक ऐसी संचार की तकनीक है जो, पहली बात तो जिसकी पावर कम होती है, और दूसरा ज्यादा दूर नहीं जाता है, और लैन का एक प्रकार है। बताइए, ब्लूटूथ है, या फिर वाई मैक्स है, या फिर इथरनेट है, या फिर सेलुलर नेटवर्क है। बताइए क्या आएगा इसमें, बताओ क्या आएगा। लैन का प्रकार है, सुनो, नहीं नहीं, ब्लूटूथ तो पैन का प्रकार है, ये तो पैन का प्रकार, ये कह रहे लैन लोकल एरिया वायरलेस, एक प्रकार से लोकल एरिया। हाँ, लैन का एक टाइप है बेटा, सेलुलर नेटवर्क तो नहीं यार, ये तो बड़ा होता है, सेलुलर नेटवर्क तो बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, इथरनेट, मैंने कराया भी था 10 इथरनेट। हाँ, इथरनेट 10 Mbps 100 Mbps ऐसे इसकी स्पीड होती है, बताया था ना। जनरली लैन में सभी कंप्यूटर केबल से जुड़े होते हैं, इथरनेट जो है वो लैन का ही एक प्रकार होता है, बताया था। सी ऑप्शन आएगा इसमें।
ठीक है, अगला देखो, commonly used abbreviation ISP in computer science stands for, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? ISP क्या है बताइए? ओ 1/3 खुद कर लो बेटा। ISP बताओ क्या आएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अरे दो, इंट्रानेट, सॉरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट, इंटरनेट सिस्टम्स प्रोवाइडर, इंट्रानेट सिस्टम्स प्रोवाइडर, बताइए क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जैसे ये मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि भाई जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप जिस कंपनी आपको आप पैसा देते हो इंटरनेट को यूज करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सिम है एयरटेल की, तो आप एयरटेल कंपनी को पैसा देते हो कि भाई मेरे को एयरटेल यूज करना है, मेरे को नेट चलाना है, मेरे को नेट दो, तो एयरटेल कंपनी आपको नेट देती है ना, तो वो आपको इंटरनेट देती है, इसलिए वो आपकी होगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। हाँ, अगला देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताइए, एवीरा, कैस्पर्सकी, मैकफी, फायरफॉक्स, बताइए। देखो ये मैंने आपको बताया नहीं है, पर ये क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है उसके आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कई बार ही होता है बेटा कि भी सारी चीजें हमारे क्लास में कई बार नहीं होती है, पर उसके जो ऑप्शन आप देखो उनसे आप डिसाइड कर सकते हो इसको। कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता तो ऑप्शन से कर सकते हो। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे? अरे बेटा एक बात बताओ, भाई मैंने आपको करवाया था वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, याद है क्या? तो ये जो फायरफॉक्स जो है, ये फायरफॉक्स जो है ये बेटा वेब ब्राउजर है, भूल गए क्या? वेब ब्राउजर है। अब ये वेब ब्राउजर है, इसका मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर एंटीवायरस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बाकी तीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? एंटीवायरस है। तो अब यहां से एक चीज सीख लो कि एवीरा एक एंटीवायरस का नाम है, कैस्पर की ये भी एक एंटीवायरस का नाम है, मैकेफी ये भी एक एंटीवायरस का नाम है। तो ये अब यहां पर सीखने वाली चीज है। तो एंटीवायरस जो लिखा है मान लो कहीं पर आपने, है ना, उसके नीचे एग्जाम्पल में ये तीन नाम लिख लेना। आगे चलते हैं इसमें, इंडिया आईटी एक्ट वॉज नोटिफाइड इन द ईयर, भारतीय आईटी अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिसूचित किया गया था बताइए? हाँ वो तो वायरस, ट्रोजन तो वायरस है बेटा, बताओ आईटी एक्ट कौन से साल में? भाई सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट से संबंधित कानून बने थे, पहले नहीं, बिल्कुल सही है। और ये कानून हमारे बने थे 2000 में, आईटी एक्ट 2000 बोलते हैं इसको, आईटी एक्ट 2000 मतलब ये जो है साल 2000 में हमारे पास क्या थे? बने थे कानून। फिर 2008 में इनमें संशोधन भी हुआ था, कुछ नए कानून जोड़े गए थे, इन भविष्य में और भी कानून जोड़े जाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय हैकर, हैकर का क्या मतलब होता है बताइए? हैकर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकर, व्हाट डू यू मीन बाय हैकर? a person who sells goods on the roadside or in the streets, a person who uses computer to gain unauthorized access to data, the one who sells computer only online, the person who record the phone call, बताइए क्या आएगा इसमें? अब ऐसा जब कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लगता है, कई बार समझ में भी नहीं आता है, पर ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या है, आप ऑप्शन से कर सकते हो। भाई हैकर आपने सुना होगा, मेरी वेबसाइट हैक होगी, मेरी आईडी हैक, हैक मतलब क्या हो गया? किसी ने वो चीज यूज कर ली। तो पहली चीज तो ये कि वो आपका व्यक्ति क्या करता है? कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, ठीक है, वो कुछ बेचने का काम नहीं करता है। हाँ, बेचना खरीदना उसका कोई धंधा नहीं चलता है, बिजनेस नहीं चलता है वहां पर कि हाँ भाई लाओ मैं 10 किलो आलू लेके आऊं, आलू खरीद लो, ऐसे नहीं चलता है उसमें। हाँ, तो वो क्या होता है बेटा? वो एक प्रकार से हैकर होता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपसे बिना पूछे आपके कंप्यूटर में घुसता है, डिवाइस में घुसता है और उसकी चोरी करता है। ठीक है, हाँ चलो आगे देखो, बाकी सबका ठेका ले रखा है क्या बेटा? आपको कैसे पता? अगला देखो क्या है, मॉडेम, मॉडेम, मॉडेम क्या होता है? प्रयुक्त होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डेमोग्राफी, मॉडल
मॉड्यूलेशन या फिर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, बताइए क्या आएगा इसमें। बट ये थोड़ी देर पहले मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई। हाँ, बताइए क्या आएगा इसमें, बताइए बेटा क्या आएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। और देखो इसमें मॉड्यूलेशन है, लेशन नहीं होता, लेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। ठीक है, बी आ जाएगा इसमें। एक मिनट, कमेंट थोड़े से मैं नीचे डाउन कर दूं। हाँ ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग करता है, एनालॉग टू डिजिटल, वो मैंने बताया था, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था ना, वो अपना को डिजिटाइजर वाला, उसमें बताया था। अगला देखो क्या है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अ न्यू इनकोग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम कैन बी ओपन्ड विद द कमांड। मतलब एक न्यू इनकोग्निटो विंडो होती है बेटा, एक नई इनकोग्निटो विंडो अगर आपने ओपन करनी है तो आप, एक मिनट क्या कर दिया, तो ए ही आएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आएगा। अरे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर 23 में डी नहीं, नहीं 22 में तो डी आएगा बेटा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ही आएगा, ए ही तो करना है भावेश। अगला देखो, इसमें बताओ भाई, एक होती है न्यू विंडो खोलना, एक होती है नई इनकोग्निटो विंडो ओपन करना। अब इनकोग्निटो गुप्त रूप से ब्राउजिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, सीक्रेट ब्राउजिंग के लिए, ये मैंने बताया था कि इट डज नॉट स्टोर एनी हिस्ट्री, है ना। हाँ, तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा कंट्रोल शिफ्ट और एन आएगा। कंट्रोल और टी से नया टैब खुलता है बेटा, नया टैब खुलता है, इससे नया 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 विंडो एक तरीके से सिंपल ओपन होता है, पर इससे नया इनकोग्निटो विंडो ओपन होता है। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल शिफ्ट एन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल पते का एक वैलिड रूप नहीं है, कौन सा, मतलब एक ऐसा है जो ईमेल एड्रेस हो ही नहीं सकता आपका, बताइए कौन सा है वो। ईमेल एट डोमेन या 123490 डोमेन, ईमेल डॉट एट डोमेन डॉट कॉम या डोमेन डॉट कॉम, कौन सा वाला इसमें गलत है, इनवैलिड कौन सा है, गलत कौन सा है, ये पूछा आपसे। न्यू डॉक्यूमेंट, हाँ न्यू नहीं नहीं देखो, नहीं न्यू डॉक्यूमेंट होता है ना बेटा, वो नहीं नहीं, ये सॉफ्टवेयर के साथ अलग अलग बदलता है, जैसे एम ब्राउजर का काम करे तो न्यू ब्राउजर विंडो ओपन करेगा ये। हाँ, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। अगला देखो, इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा। पहली चीज देखिए, जो हमारी ईमेल आईडी होती है ना, नहीं नहीं, बी सही है, बी सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। भी जो ईमेल आईडी होती है ना, उसके अंदर आप इस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, रिक्त स्थान, ब्लैंक स्पेस वगैरह नहीं छोड़ सकते आप, नहीं। ये डोमेन, ये आपका यूजर नेम होता है, तो पर्टिकुलर कोई नेम होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्या जूम करे, जूम ऑलरेडी, और क्या जूम करोगे भाई, दिख रहा है ना, प्रॉपर विजिबल है। हाँ, अगला देखिए, नहीं ये स्पेस नहीं है बेटा, ये अंडरस्कोर है एक तरीके से। अगला देखो, HTTP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, यानी कि HTTP जो है वो क्या, उसका मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में, उससे क्या तात्पर्य है, वो किसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेसिकली। तो हाइपर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टोटल प्रोटोकॉल, बताइए क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इसमें जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी बी, सब लोग बी क्या, नहीं नहीं सी नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं होता है बेटा, ट्रांसफर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर बोल, देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, हाइपर टेक्स्ट में लिखा गया जो पेज होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए, या मैं कहूँ वेब वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपके कंप्यूटर में ये एक प्रोटोकॉल होती है, इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, बताया था ना, क्योंकि पी प्रोटोकॉल वैसे ही पता लग रहा है। अगला देखो, इसमें क्या है, एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ ऑक्टेट्स, ऑक्टेट्स कितने, ऑक्टेट, ऑक्टेट कितने होते हैं, देखो अब आपने सुना होगा आईपी एड्रेस में बिट होते हैं, बाइट होते हैं, ऑक्टेट कितने होते हैं ये पूछा है, ऑक्टेट बताइए, ऑक्टेट 4 होते हैं।
बिल्कुल। ऑक्टेट का मतलब देखो बेटा, आईपी एड्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। ये तो आपका 128 बिट का होता है और ये आपका होता है 32 बिट का। तो देखिए ज्यादातर हम लोग इसको नहीं लेते हैं, हम इसी को लेते हैं। अब ये जो 32 है बेटा, 32 में आप 8 का भाग दो, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो यानी कि कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हाँ, ऑक्टेट का मतलब होता है एक तरीके से देखो, अगर ये कहता कि भाई 32 बिट है तो बाइट में कितना है, तो बाइट में भी आप कहोगे कितना, इसको बाइट में ही तो कन्वर्ट कर, 4 बाइट कह दो, ऑक्टेट कह दो, एक ही बात है। ऑक्टेट कह दो, बाइट कह दो, एक ही बात है। अगला देखिए इसमें क्या है कि विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर, विंडोज विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें, बताइए किस में से। भाई ये कह रहा है कि टू ऐड और रिमूव अ प्रिंटर यूजिंग विंडोज ओएस क्लिक ऑन द प्रिंटर आइकन फ्रॉम कंट्रोल पैनल, प्रिंटर मैनेजमेंट, टास्क बार, या फिर प्रिंटर आपका है फोल्डर। बताइए क्या आएगा बेटा इसमें। भाई ये कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपको प्रिंटर जोड़ना या हटाना है, तो उसका एक विकल्प होता है, वो विकल्प कहां होता है। ना 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 ना, डी तो आएगा ही नहीं, कंट्रोल पैनल। सुनो बेटा, अब आप इसको ऐसे समझो, कंट्रोल पैनल आएगा, सुन लो, आप इसको ऐसे, मोबाइल है ना सबके पास, एक बात बताओ, मोबाइल के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है या ओटीजी लगाया, ओटीजी लगाया, मान लो आपने मोबाइल के अंदर, आपने प्रिंटर एक हार्डवेयर होता है ना, तो मोबाइल के साथ आपने पेन ड्राइव लगाई है, उस पेन ड्राइव को जोड़ना है मोबाइल से, ओटीजी को ऑन करते हो तो वो जुड़ जाती है, मतलब हार्डवेयर कनेक्ट हो गया। वहां से ऑफ कर दे तो पेन ड्राइव नीचे लगी हुई है पर वो काम नहीं कर रही है, वो डिस्कनेक्ट हो गई। ऐसे ऐसे बात समझ में आ गई, ऐसे होता है बेटा। अगला देखो इसमें क्या है, इन MS Word which of the following options under change case is used to convert the selected text from uppercase to lowercase and vice versa। बताइए भाई, ये चेंज केस में एक ऐसा ऑप्शन होता है, वो क्या करता है, बड़े को छोटे में और छोटे को बड़े में बदलता है। लोअर केस देखो, ये तो सबको छोटे में कर देगा। अच्छा सेंटेंस केस है बेटा, ये गलत है, ये सेंटेंस केस सही लिखा है। सेंटेंस में तो क्या होता है, पहला बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं, है ना। टॉगल आपको पता नहीं, चलो अपर केस सारे कैपिटल हो जाएंगे, बट इसमें जो ऑप्शन आएगा मेरा, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो टॉगल आएगा बेटा। टॉगल में क्या होता है, सुनो, टॉगल में क्या होता है, जो लेटर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो लेटर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। हाँ, अगला देखो बेटा क्या है, व्हाट कैन यू डू विद द सेव एज ऑप्शन इन द वर्ड प्रोसेसर। सेव एज का एक ऑप्शन होता है ना बेटा, उससे क्या कर सकते हो आप, कैन यू सेव द करंटली ओपन फाइल इन अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, है ना। यू कैन सेव करंटली ओपन फाइल विद डिफरेंट नेम, ओपन फाइल टू अ डिफरेंट फाइल लोकेशन नेम और बोथ। बताइए क्या आएगा बेटा इसमें, ऑप्शन कौन सा आएगा। नहीं, सेव एज तो होता है शीतल, सेव एज सही है बात, पर सेव एज बिल्कुल सही बात है, ये सब लोग सी कह रहे हैं ना, सही है बेटा। F12 बिल्कुल सही है, शॉर्टकट F12 होता है। ये क्या कहता है, करंटली ओपन फाइल को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये दोनों कंबाइंडली इसमें लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या, in MS Excel which of the following function is used to find the highest value within a list, highest value within a list। देखिए ये क्या करता है, जैसे कोई लिस्ट है आपकी, ठीक है, आपकी MS Excel के अंदर कुछ नंबर्स हैं, उनमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसका यूज करोगे बताओ, बताओ किसका यूज करोगे। बिल्कुल देखो, काउंट होता है, ये तो क्या करता है, उन सेल को काउंट, मतलब जैसे 10 सेल डब्बे हैं, 10 सेल, उनमें से नंबर कितनों में है उसकी संख्या गिन के बताता है। प्रॉपर तो एक वो केस हो गया बेटा हमारा, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना एक तरीके से। मैक्स, मैक्स बताता है अधिकतम मान, अधिकतम, अधिकतम, है ना, मैक्स मैक्स, ये वाला फंक्शन, ये वाला।
अच्छा, इवन क्या करता है, अगर कोई भी विषम संख्या होगा उससे ठीक बड़ी, उसको उससे ठीक बड़ी विषम इवन नंबर जो है वो क्या करता है, कोई भी अगर विषम संख्या है तो उसको उससे ठीक बड़ी सम में बदले, जैसे 9 है तो उसको 10 में, 8 है तो सॉरी 7 है तो 8 में, 8 है तो 8 ही रखेगा उसको। हाँ हाँ, 16,384 सही है बंटी मीणा। अगला देखिए बेटा। अच्छा, खत्म ही हो गए क्या? 1 मिनट। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन भी थे मेरे ख्याल में, पर चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास के अंदर इतने सफिशिएंट हैं, ठीक है। हाँ, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो फटाफट से पूछ लो, नहीं तो मैं सर को बुलाता हूँ और आगे का आपका सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। किसी को एक बार डाउट है तो बेटा मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप डाउट क्लियर कर लो अपने, कोई भी दिक्कत हो तो। अब ये जैसे एक्सेल है, एक्सेल है, हाँ, चलिए तो मैं बुला लूँ सर को, जीके की क्लास स्टार्ट करें आपकी? यस और नो एक बार फटाफट से बताओ बेटा। नो प्रॉब्लम, नहीं अगर और भी कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम करवाओगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैंने वैसे क्लासेस ली हैं, पर अगर आगे और जरूरत पड़ेगी तो अभी एग्जाम हमारा थोड़ा दूर है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी लेवल के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज 30 क्वेश्चन ही है यार, मैंने शायद डाले तो ज्यादा थे, पर चलो कोई बात नहीं, 30 ही होंगे शायद, मेरे को जो है थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, पर कल मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बेटा अभी हम लोग इतना ही करते हैं, मैं सर को जो है अब आगे की क्लास कंटिन्यू के लिए बुलाता हूँ और सर आपके आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल अपन थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, आज थोड़े क्वेश्चन कम पड़ गए हैं। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार हमारी फाइल अपलोड कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैसे हैं सभी आप लोग? फटाफट से कमेंट करके बताते रहिएगा। ये बीच में बहुत सारी फोटोएं आ गई इसमें पेन ड्राइव में। ओके, नमस्कार भाई सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? और सेशन हमारा जो चल रहा था वो कैसा चल रहा था, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज ब्रह्मास्त्र में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जितेंद्र बागड़ी, क्लास 24 आप लोग राजस्थान के ऊपर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? सर जी भजन चला दो, एक बार भजन चला दे भैया। भजन तो हमारे खुद के चल रहे हैं, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं। गुड इवनिंग सभी को, वेलकम वेलकम भाई सभी का, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम सभी को मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। शुरुआत कर देते हैं आज के पॉलिटिकल साइंस के। हाँ, एक बात मुझे बताइएगा, हमारे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो किस स्तर का है, एग्जाम में आने लायक है या नहीं? फटाफट से यस और नो में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज उससे भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। और देखिएगा मेरी भी आंख में थोड़ा सा कुछ लोचा हो गया है। ओके भाई, बहुत अच्छा है। चलो जी, क्वेश्चन संख्या 1 पर बात करते हैं। वेरी गुड। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। ध्यान रखना, आरएस में आया था ये प्रश्न, 2016 जो आरएस का प्रीलिम्स हुआ था उसमें प्रश्न पूछा था कि उस समय ये पद जो था, ये नाम जो था वो बदला था। ऑनरेबल, अंग्रेजी में ऑनरेबल और हिंदी में इस शब्द का प्रयोग होगा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदया, हिंदी में तो ये कहेंगे। द मोस्ट ऑनरेबल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अति सम्माननीय, हिंदी में कहेंगे अति सम्माननीय, अंग्रेजी में द मोस्ट ऑनरेबल। हिज हर एक्सीलेंसी, अंग्रेजी में तो कहेंगे ये, और महामहिम कहेंगे हिंदी में। और हिज हर रॉयल हाइनेस ये तो होगा अंग्रेजी में, और महाराजा धीराज होगा हिंदी में। अब आप नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राजस्थान में राज्यपाल को अभिवादन करते समय किस शब्द का प्रयोग करेंगे? पहले बोलते थे ना, माई बाप, मेरे राजा, मेरे महाराजा, मेरे पिता, मेरे
सब कुछ, यानी कि राजा को संबोधित जिस प्रकार से किया जाता था उसी प्रकार से संविधान की असेंबली में किस प्रकार से राज्यपाल के अभिवादन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बता दीजिएगा भैया राइट आंसर आप क्या बता रहे हैं। चलो जी, सर का लाडला भी आ गया है सब। ओके ओके, राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल RS 2016 का प्रश्न है और आप लोगों ने सही उत्तर बताया। हॉनरेबल, हॉनरेबल को हिंदी में कहेंगे माननीय राज्यपाल, और राज्यपाल महोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही कह रहे हो, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 7 समुद्र तक मुझे हॉनरेबल दिखाई दे रहा है। और आज बता दीजिएगा, आज स्टूडियो हमारा अच्छा वाला मिल गया है जिसमें क्लियरिटी साफ साफ दिखाई दे रही होगी। बाकी दिनों में तो अंधेरे में लग रहा था मेरे को, यहां भी नहीं दिखता था और उधर भी नहीं दिखता था, आज बिल्कुल उजाले वाले में आ गए भाई। क्वेश्चन संख्या 2 पे बात करते हैं। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन को आपको छांटना है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती हैं, क्या ये सही बात है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं। राज्यपाल की बर्खास्तगी के संविधान में उल्लेखित है। चलो जी, अब बताना है आपको 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 और 4 सही है। कौन कौन से कथन राज्यपाल से संबंधित जो है इनमें सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं भाई, फटाफट से बता दीजिएगा कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। 1 2 3 सही है बिल्कुल। राज्यपाल की बर्खास्तगी का उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं हो रखा है, इसलिए 4 को उड़ा दो। 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, बच गया कितना 1 2 3। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सभी ने। 1 2 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। अस्पष्ट चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 77 में, 80 में, 67 में और 92 में, यानी कि अब तक 4 बार लागू हुई। तारीखें तो बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही हैं, लेकिन इसमें कारण जो पूछा है वो कारण आपको बताना है कि किस कारण से राजस्थान में आपातकाल जो लगा था उसका कारण क्या पूछा है। चुनाव में अस्पष्ट बहुमत, क्वेश्चन संख्या 3 का सह बता रहे हैं बिल्कुल। 77 में क्या लगा था, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी केंद्र में, इस वजह से लगा। 80 में क्या लगा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई थी इसलिए लगा। 77 में मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहन जी की सरकार के समय जो था कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और 92 में आपको पता है बाबरी मस्जिद वाला जो विवाद हुआ था उसकी वजह से। तो भैया जिन्होंने सह बताया है बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबने, एक विद्यार्थी ने स्वतंत्र बताया, बाकी तो सबने 67 बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन था। आखिरी बार का मतलब हो जाएगा 1992 में, जो कब तक चला था, 1993 तक चला था, 1993 तक चला था, 1993 तक चला था दिसंबर माह में। ठीक है, दिसंबर से चला था और दिसंबर तक चला, लगभग 353-54 दिन तक ये आर्टिकल रहा। सबसे लंबी अवधि वाला जो है क्या रहा था, तो वसंतराव पाटिल, एम सिन्हा रेड्डी, रघुकुल तिलक और देवी प्रसाद। ये उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छा। राइट आंसर एम चिन्ना रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम चिन्ना रेड्डी बिल्कुल सही बताया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर भाई। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। आप लोग फटाफट से इस उत्तर को देने के बाद में एक और उत्तर देवेंगे। क्या देवेंगे, अनुच्छेद किस आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो कहां पर है। ओके, सभी का सही चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 52 में ओके ओके, 154 में बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी। राइट आंसर तो राष्ट्रपति तो बता दिया है, लेकिन नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है। वेरी गुड, सबसे पहले बताया 153 भावेश ने। वेरी गुड भाई, 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक
7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक, जोगिंदर सिंह और संपूर्णानंद। यानी कि अब तक 4 राज्यपाल हमें पढ़ने हैं। 4 राज्यपालों का नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन बता रहे हो? सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 6 का बता रहे हो क्या आप लोग? क्वेश्चन संख्या 6 का डी बता रहे हो क्या? बिल्कुल, चलो जी 6 का डी बता रहे हो। सबसे पहले आएगा संपूर्णानंद, सबसे पहले आएगा संपूर्णानंद। दूसरे नंबर पे आएगा कौन? वेदपाल त्यागी जी। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? वेदपाल त्यागी जी आएंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे रघुकुल तिलक साहब आएंगे। और उसके बाद में 4 नंबर पे चन्ना जी आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संपूर्णानंद, है ना। संपूर्णानंद 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं संख्या 7 पर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है भाई? संपूर्ण वेद, रघु, चन्ना। ओके भाई, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई कपिल भाई ने। ओके ओके ओके, राइट आंसर, राइट आंसर। क्या दे रहे हो भैया? क्वेश्चन संख्या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दे रहे हैं कुछ विद्यार्थी, या वह होगा? ध्यान रखना, ये प्रश्न धोखा है, धोखेबाज लेवल का प्रश्न है, इस प्रश्न से बच के रहना। यहां पर एक धोखा मैं आपको बता दूं, 2 बातें यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसको शपथ तो दिलाता है सीजेआई, चीफ जस्ट आई तो नहीं होगा, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये अपना त्याग पत्र जो होता है ना, त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न जो है वो क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल का प्रश्न जो है थोड़ा सा धोखेबाज वाला है। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिला रहा है, त्याग पत्र कौन दे रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। इसी तरह राष्ट्रपति का भी थोड़ा सा धोखेबाज टाइप का काम है। धोखेबाज टाइप का काम क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो इसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ये अपना त्याग पत्र सौंपता है भैया उपराष्ट्रपति को। तो यानी कि ये दोनों शपथ अलग से ले रहे हैं और त्याग पत्र जो है वो अपना अलग से ले रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पे। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? नहीं है पूछा है भाई, नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा में किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। भाई फटाफट से बता दीजिएगा क्वेश्चन संख्या हाँ बिल्कुल, चलो जी। निम्न में से कौन सा सही नहीं पूछा है? 8 का लोग क्या बता रहे हो? डी बता रहे हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन नहीं करता है? राज्यपाल नहीं करता है। तो भैया कौन करेगा? कौन करेगा भाई? ये नहीं करेगा तो ये करेगा। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय इनकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। बाकी तो 1 2 3 तो क्या है भाई? बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, इस तरफ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन पर की जाती है। इसमें से आपको क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, सही बताना है। एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। अभी हमने जस्ट पढ़ा था किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। इसलिए यह भी क्या हो गया? गलत हो गया है।
संविधान में हटाने के लिए राज्यपाल की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। जी नहीं, यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल यही तो होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? सही पूछा है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। और दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी कि उसका वेतन और भत्ता कम नहीं किया जाएगा। एक बात तो ये। दूसरा, उसके पदावधि के दौरान उस पर दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दांडिक का मतलब होता है आपराधिक, आपराधिक यानी कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिविल मामलों में उसके ऊपर दंड दिया जा सकता है। चलो जी, ओके, राइट आंसर क्या होगा? एक और दो, दो और ना एक और ना दो। चलो भाई, क्वेश्चन संख्या 10 का आप लोगों ने क्या बता दिया? दोनों राइट है। ताराचंद दोनों बता रहा है, संध्या भी दोनों बता रहे हैं, सालू भी दो बता रहे हैं। चलो भाई फटाफट से बता दीजिएगा। और विद्यार्थियों ने सबने दो ही बताया क्या? कपिल से लेकर के सपना तक सबका दो ही दो चल रहा है। चलो जी, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, मतलब 10 का B सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या भाई 11 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन संख्या 11 के ऊपर आ जाओ भाई। निम्न में से कौन से कथन सही है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनयन करने का अधिकार है। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं। चलो भाई चुन लीजिएगा इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन जो हैं वो गलत हैं। हाँ भाई चुन लीजिएगा। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सभी 1 और 3 बता रहे हो क्या? बिल्कुल 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। 1 और 3 क्या होगा? सही होगा। 1 और 3 का मतलब उच्च न्यायालय के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, ये तो राष्ट्रपति के पास में है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 168 के तहत यह विधानमंडल का बिल्कुल बड़ा अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रखता है। ये 1/6 सदस्य आर्टिकल 171 3 में उल्लेखित हैं। कौन कौन से 6 सदस्य? 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। और ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड जो इसमें पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न ये पूछ लिया था कि बताओ भैया इन शब्दों का सही क्रम हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये तो याद हो या ना हो, लेकिन भैया इनका क्रम भी अब हमें याद करना पड़ेगा। इनका क्रम भी अब हमें याद करना पड़ेगा। और राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्तियां होती हैं भैया? बिल्कुल नहीं होती, होती हैं। यस यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना, और ये गलत हो जाएगा। और 1 और 3 क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है न्यायिक शक्तियां होती हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 12 पे आ जाओ। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, संपूर्णानंद, बलिराम भगत, सुखदेव प्रसाद और रघुकुल तिलक। ऐसे राज्यपाल बताइएगा जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। कौन ऐसे राज्यपाल हैं भाई जिनको बर्खास्त कर दिया गया था? फटाफट उत्तर देने में भैया बुलेट ट्रेन बन जाया करो, बुलेट ट्रेन की तरह उत्तर दिया करो। बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो। रघुकुल तिलक, वेरी गुड। कब किया गया था भाई? इनको 1981 में बर्खास्त कर दिया गया था। इनको 1981 में क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। ये वही व्यक्ति हैं जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है
कि उस राज्यपाल का नाम बताओ जो आरपीएससी के सदस्य, और ये वही राज्यपाल हैं जिनके समय में राजस्थान में तीसरा क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन, यानी कि तीसरा आपातकाल लगा था। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पे। संविधान में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली अधीन के कार्य करना था। यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस भर्ती परीक्षा यूपीएससी में पूछा हुआ गया प्रश्न है, बहुत ही लेवल का प्रश्न है। अब आप लोगों को इसका उत्तर देना है भाई। ओके भाई, इसका राइट उत्तर देना है, और राइट उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं फटाफट से बता दीजिएगा। 1 3 4 बिल्कुल सही उत्तर दिया है ताराचंद भैया ने, बिल्कुल ताराचंद। ताराचंद पाकिस्तान वाला है क्या, गद्दर मूवी वाला ताराचंद? चलो भाई, ताराचंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। क्या मैं इस प्रश्न का कुछ विद्यार्थी अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो उनको सीधी भाषा में अर्थ समझा देता हूं। भारत के संविधान में यह प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता? राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता? राष्ट्रपति का चुनाव होता है जबकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। यही बात है, राष्ट्रपति का तो होता है लेकिन राज्यपाल का नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? एक नया चुनाव और करवाना पड़ता, ये एक तो रीजन है, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है ना, तो ये कोई बात नहीं होती राज्यपाल के लिए। निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री को बड़ा मानता, बिल्कुल। राज्यपाल कहता है कि भैया मेरे को जनता ने चुना है, मैं तेरे से बड़ा हूं, तेरे से बड़ा होने के नाते तेरी कोई मैं बात को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता कुत्ते बिल्लियों की तरह। दूसरा, राज्यपाल संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। वैसे भी इसको राज्यपाल को किसके अधीन कार्य करना था? संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था। इसलिए 2 को हटा दो, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है। इसलिए क्या हो जाएगा? 1 3 4 क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आजकल भैया ये सही कह रहा है, प्यार का निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है भैया देश में। इस महीने का जो अवार्ड है वो महिलाओं को जाता है। इस महीने का अवार्ड महिलाओं को जा रहा है। एक तो ज्योति मौर्य जी को जा रहा है, पूरे मीडिया में सुर्खियों में बनी रही पिछले 15-20 दिन। फिर आ जाओ सीमा भाभी जी के ऊपर आ जाओ, उस पर जो है चल रहा था। और एक नया ही पंगा फंस गया। अब पंगा किसके ऊपर फंस गया? एक अंजू जो है वो कहाँ चली गई है भैया? पाकिस्तान चली गई है। तो ये महीना तो महिलाओं को समर्पित कर दिया हमने। जुलाई का महीना अच्छा खासा सावन चल रहा था और यहाँ भैया पंगा अलग ही चल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, भरतपुर में अच्छी बारिश हो रही है, जयपुर में भैया बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ओके, राइट आंसर। निम्न में से कौन सी राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, मंत्रियों को नियुक्त करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना। ये कौन सी हैं सब विवेकीय शक्तियां राज्यपाल की हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाने की सिफारिश करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का नियम बनाना। इसमें से आपको क्या बताना है? ओके अब भैया कौन पागल है ये तो मैं नहीं कह सकता। देखो भैया, पागल तो सभी हैं। इस संसार में कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो पागल नहीं होगा। बेटा, पागल लोगों का इतिहास लिखा जाता है। इन्होंने अपने रास्ते से हटकर के काम किया, इसलिए तो मीडिया की सुर्खियों में आई। पूरा भारत जान गया, पूरा भारत ही क्या, मैं तो मानता हूं पूरा विश्व इनको जान गया। यहाँ तक कि मोदी जी के सामने भी ये 3 नाम चली रहे होंगे टॉप में। हम तो जन सामान्य लोग हैं, लेकिन मोदी जी भी सोच रहा होगा कि क्या चल रहा है मेरे देश में, 3-3 ऐसी महिलाओं के नाम मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं। ओके भाई, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सब विवेकीय शक्तियां नहीं होती हैं, ये संवैधानिक शक्तियां होती हैं। ये भी नहीं होगा शायद, ये तो होगा और ये नहीं होगा। यानी कि 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 होगा। ये कैसा पावर है? ये तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो होगा ही होगा, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
15 पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात सब विवेक से कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, और राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। तो यहां पर भी सब विवेक का पावर इस्तेमाल करना है कि ये अपने सब विवेक से, यानी कि ये पावर हमारे देश में केवल राज्यपाल को होता है, राष्ट्रपति को होता नहीं है। हाँ, अपनी अपनी को संभाल के रखो, वरना भैया फिर मीडिया में तुम्हारी चर्चाएं चलेंगी, है ना। ये मीडिया वालों को कोई काम है नहीं, सुबह से लेकर शाम तक आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे फिर। बढ़िया है, बढ़िया है। जिनकी शादी नहीं हुई उनको मजे आ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रखी उनको बड़े आनंद आ रहे हैं कि वाह हमारा नहीं हुआ कुछ, हमारे बहुत अच्छे। तो बेटा बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने को कह सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, विधायिका द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, और राज्यपाल के कार्य हेतु सूचना मांग सकता है। और ये सभी के सभी जो है वो क्या है, इसके सब विवेक के पावर है। इसलिए 1 2 3 4 सभी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल। नौकरी बिना छोकरी मिले कोनी, ये बात भी सही है भैया, तेरी बात भी बिल्कुल जायज है, ये तो बिल्कुल सत्य है। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 3 गोत्र लगते हैं, 3 गोत्र की प्रथा है हिंदू विवाह रीति के अनुसार, जबकि भैया चौथा गोत्र और आ गया है। ये चौथा गोत्र आपको पता ही चल गया, और ये चौथा गोत्र कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके पास में ये है तो फिर इन 3 गोत्रों की आवश्यकता ही नहीं है ना, अकेला भारी पड़ जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 361 में है। चलो भाई बता दीजिएगा आपको कौन सा पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, असत्य वाला बता रहा है। एक विद्यार्थी बता रहा है शपथ 60 में है। बेटा 60 में से एक कम कर ले, एक कम कर ले तो काम हो जाएगा, 59 में है। मैंने कल भी आपको एक ट्रिक बताया था, क्या, एक निकाय सस, बस इतना सा याद कर लो मेरे प्यारे भाइयों, एक निकाय सस, आपका राज्यपाल काम हो जाएगा। राज्यपाल एक का मतलब हो गया एक पद, एक पद कहां पर, 53 में, एक पद कहां पर है, 53 में। फिर इसमें कैसे क्या होगा, कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया 154 में हो जाएगा। फिर आएगा नी से क्या होगा भैया, नियुक्ति होगा, नियुक्ति कहां पर होगा, 155 में होगा। फिर आओ का, अब इस का से क्या करना है, कार्यकाल आना है भैया, कार्यकाल कहां पर आएगा, 156 में आएगा। फिर आएगा ये से क्या होगा, ये से यशोदा नहीं होगा, ये से योग्यता होगा, क्या होगा, योग्यता होगा, 157 में होगा। पहले से क्या होगा, शरत होगा, पहले क्या लगेगी, शरत लगेगी, 58 में शरत लगेगी। फिर क्या ले लेगा भाई, फिर भाई ले लेगा ये शपथ। तो इस प्रकार से रट लो, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं 361 में क्या है, तो 361 में लिखा हुआ है उन मुक्तियों का उल्लेख हो रखा है भाई। उन मुक्तियों का उल्लेख क्या होता है, 361 में 2 व्यक्तियों को उन मुक्तियां मिली हुई है हमारे संविधान में। एक तो राष्ट्रपति को छूट है और एक राज्यपाल को छूट है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट है भाई, क्या छूट है ये देख लीजिएगा, दोनों को छूट मिली हुई है। क्या क्या छूट मिली हुई मैं आपको बता देता हूं। जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक इनके खिलाफ कोई भी वारंट जारी नहीं होगा। वारंट जारी होता है ना, कोर्ट का समन जारी जो होता है वो जारी नहीं होगा। हाँ, सिविल मामलों में हो सकता है, दांडिक आपराधिक मामलों में कोई जो है जारी नहीं होता है। ओके, राइट आंसर आ गया है। बात करते हैं 17, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी
आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है। सही पूछा है भाई। 17 का राइट आंसर क्या दे रहे हो? 17 का राइट आंसर क्या दे रहे हो भाई? फटाफट से दे दीजिएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा? ए डी, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता, फटाफट से भैया, इतना समय नहीं लगना चाहिए, राइट आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो। और आप लोगों का राइट आंसर अभी तक आया नहीं है भैया, फटाफट से राइट आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं आया मेरे भाई? ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो भाई, इतना समय क्यों ले रहे हो? डी होगा बिल्कुल, इसका सही जो होगा डी होगा। उसे जन्म से भारत का नागरिक, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे मनमोहन सिंह जी जो है वो पाकिस्तान में जन्मे हैं। मनमोहन सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? पाकिस्तान में। उसको हमने पीएम बनाया ना, तो ये तो गलत हो गया। उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम नहीं भैया, क्या होनी चाहिए? ये न्यूनतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूनतम। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता, लोकसभा में तो भैया 25 वर्ष ही होती है, इसको तो कितना चाहिए होता है? 35 चाहिए होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा भैया, डी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि किस अनुपात में राज्य में ये इसका वेतन देय होगा? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य विधायपालिका द्वारा किया जाता है बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त हो सकता है। चलो भाई, राइट आंसर क्या होगा? असत्य छांटना है भाई। और फटाफट से माँ की कहानियां भी आ गई आज तो। अरे बापू की कहानियां भी लेके आओ, माँ की कहानियां लेके आ रहे हो, कोई बापू की लाओ, कोई पड़ोसियों की कहानियां लाओ, है ना। माँ की कहानियां तो भैया बहुत अच्छी है। डी तो गलत होगा। डी भाई, डी बता रहे हो, इतने विश्वास के साथ डी बता रहे हो, इसका मतलब गुरुजी को भी डी की तरफ चलना पड़ेगा क्या? क्या मैं डी की तरफ चलूं क्या? यस या नो? फटाफट से बताओ, क्या मैं डी की ओर चलने का काम करूं क्या? ताराचंद बी बता रहा है, डी तो गलत है, असत्य ही पूछा है। सीमा की कहानी लेकर आओ, इसको सीमा की बड़ी चिंता है भैया, सीमा की चिंता है, सीमा डेस्टिनेशन सेंटर में जाने वाली है। ओके ओके ओके, कविता जी कीचड़ जी क्या बता रही? यस भैया, ध्यान रखना, राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल को नहीं हटा सकती है, इसको हटाने के लिए केंद्र की संसद जो है वो पारित करती है। इसको कौन पारित करती है? केंद्र की संसद। इसलिए ध्यान रखना, राज्य की जगह क्या होना चाहिए था? केंद्र होना चाहिए। बस इतना सा माइनर ध्यान रखना था। अब देखो कितने लेवल का प्रश्न है, और अति उत्तम लेवल का प्रश्न है भाई, अति उत्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल का है। तो भैया ऐसे प्रश्नों से आप लोग आराम से क्या करोगे? ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद में आत्म चिंतन करोगे, और आत्म चिंतन करने के बाद में भैया फिर अंतिम निर्णय पर पूछना है ऐसे प्रश्नों पर, अन्यथा भैया फिर धोखा हो जाएगा, बाद में मत कहना गुरुजी ने बताया नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, है ना भाई? 5 वर्ष की तक पद धारण करेगा। पहला कथन है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर नहीं बना रह सकता। इनमें से क्या है भाई? इनमें से आपको सही निष्कर्ष पर पहुंचना है, क्या ये दोनों सही है, क्या एक सही है, या दोनों ही सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो सही है? क्या आर्टिकल 156 में कार्यकाल है? एक निकाय, भाई तेरे क्या हुआ? इसके क्या हो गया भाई?
अरे भैया जी सारा ही मामला गड़बड़ झाला हो गया ये तो। थोड़ा सा वेट करो भाई, हैंग हो गया तुम्हारा पीसी जो है, हैंग हो गया भैया एक बार। सब कुछ चला गया इसमें से, तो वापस फाइल डालनी पड़ेगी। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बचपन की बातें हैं बेटा, बचपन की बातें हैं, उनमें होता था ऐसे, बिल्ली के रास्ते काटने से काम नहीं बनते थे। कितने नंबर के क्वेश्चन तक पढ़ लिया था भाई एक बार बताना? 20-22 तक तो हो गया था शायद। ये क्वेश्चन हो गया था कि एक बार बताना मेरे को। हाँ यही चल रहा था ना, ठीक है आगे भाई, आगे उसी जगह पर आगे जहां से हम निकले थे वहीं पर वापस पहुंच गए हैं। तो किसी राज्यपाल उसकी पदावधि पूरी होने के 5 वर्ष तक पद से नहीं हटाया जा सकता। अब ये यहाँ पर गलत बात है, हटाया जा सकता है, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल सही बात है या गलत बात है? यदि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है। तो ये दोनों ही क्या है भैया, ये ना तो एक सही है ना दो सही है, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अरे नहीं भैया, किसी को बिल्ली नहीं बोल रहा, मैं क्यों बिल्ली बोलूंगा भाई साहब, मेरे साथ में क्यों पंगा करवा रहे हो तुम लोग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति व राज्यपाल पर उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ध्यान रखना, आपराधिक मुकदमा और सिविल दोनों में अंतर होता है। एक होता है फौजदारी मामला और एक होता है सिविल मामला। ये आज क्या हो रहा है इसको भाई, वायरस आ गया इसमें। भैया सही कह रहे हो क्या तुम लोग? बार बार हैंग हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है इसमें? अरे नहीं नहीं, ये पनौती वनौती शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे क्लास में, ऐसे शब्द जो हैं वो एलिजिबल नहीं है हमारी क्लास के लिए। हाँ यहाँ से पढ़ना है भैया, ठीक है। हो सकता है मार्कर की प्रॉब्लम आ रही है, किसकी आ रही? निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? राष्ट्रपति राज्यपाल पर उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सिविल कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361 मैंने पीछे बताया था अभी। राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य के सिंचित निधि में से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की सिंचित निधि में से, ओके, ये राज्य में से और ये भारत की सिंचित निधि में से। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, जिसकी जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से रखा जाता है। तो इसमें से आपको क्या छांटना है भाई? सत्य छांटना है। तो क्या ये सभी सत्य हैं क्या? 1 3 4, 1 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 4, इनमें तो सभी राइट लग रहे हैं मेरे को तो। चलो भाई, बिल्कुल सभी सही हैं, बिल्कुल सभी सही है। 1 2 3 4 क्या है भैया? सभी 1 2 3 4 क्या है? सभी राइट हैं, सभी 1 2 3 4 सही हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है चल गए अब की बार तो।
हाँ भाई, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, क्या ये बात सही है क्या? अच्छा, यहाँ अधीनस्थ में कौन शामिल है? मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद और केवल कैबिनेट मंत्री। कौन होगा जो सही होगा? राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी भाई। किसी ने बताया राष्ट्रीय महिला दिवस, वो अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नीलू दीदी, 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलो जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? हाँ भाई, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो हमने कल भी ऐसा प्रश्न पढ़ा था, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ओके, राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 22 पर। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की, राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की, जिला न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की और राज्य पुलिस महानिदेशक की। किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती भाई? किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? अरे नहीं भैया, सबको लेने दो क्लास, सबका अधिकार है। आप तो उत्तर दो फटाफट से, 40-50 क्वेश्चन पढ़ने भाई, बहुत जल्दी आओ यार, उत्तर दो, इतना समय क्यों ले रहे हो मेरे भाई। चलो जी, राइट आंसर क्या होगा? 4 बता रहे हो, डी, राज्य पुलिस महानिदेशक या महाधिवक्ता। 22 का ये बिल्कुल सही बोला भैया। ये लो जी, महानिदेशक की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये अपने पसंदीदा व्यक्ति को इस पद पर बिठाते हैं, अपनी पसंद के व्यक्ति को बिठाते हैं। कथन 23, अच्छा प्रश्न 23 कथन ए, राज्यों में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांतों से भिन्न है, केंद्र से राज्यों का भिन्न होता है। कारण बताओ। संविधान में राष्ट्रपति की सब विवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो लेकिन राज्यपाल की सब युक्तियों का उल्लेख मिलता है, राज्यपाल की मिलता है, राष्ट्रपति की नहीं मिलता। और यहां पर केंद्र और राज्यों के मंत्रिमंडल का काम अलग अलग है। कथन व कारण दोनों सही है, कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। एक बात, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। भैया आराम से बताओ, क्वेश्चन संख्या 23 को ठीक से पढ़ो, आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। ओके भाई, राइट आंसर क्या हो गया है? राइट आंसर क्या हो गया है? राइट आंसर क्या हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का उत्तर देख लेते हैं। कथन सही है, कारण गलत है। तो भैया ध्यान रखना, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ये तो समान ही है। केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो, बात तो दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? कथन तो गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, और कारण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए डी क्या हो जाएगा? डी 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 उत्तर सही होगा। कथन सही है नहीं भैया, कथन जो है राष्ट्रपति के पास में सब विवेक शक्तियां नहीं होती हैं, केवल राज्यपाल के पास में सब विवेक शक्तियां होती हैं जी। राज्यपाल के संबंध में निम्न कथन कौन से असत्य हैं? राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, विधायी और सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं, है ना। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य का आवंटन करता है। और चौथा है, श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई भाई। चलो बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा? ओके भाई, तेईस का कथन गलत है और कारण सही है, यही तो है बेटा। उनके सिद्धांत अलग होते हैं बेटा, समान होते हैं, ये भिन्न क्यों होंगे? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या बता दिया आपने इसका?
डी बता रहे हो 24 का, डी बता रहे हो क्या? राष्ट्रपति के समान ही, तो यहां पे देखिएगा राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, न्यायिक, विधायी, सैन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। एक तो क्या है, गलत है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है मुखिया 163 में। राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्यों का आवंटन करता है। राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों को सरकारी कार्य का आवंटन करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। बिल्कुल सही, यही करता है। श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु। ये भी सही है, ये भी सही है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। केवल एक गलत है भाई, ध्यान रखना, केवल एक गलत है, केवल एक ही गलत है। अरे भैया देख तो लिया, कितनी बार देखूं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? अनुच्छेद 175 राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। अनुच्छेद 192 में चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इनमें से किसको छांटना है? असुमेलित को छांटना है। इसमें से आपको असुमेलित वाला छांटना है भाई। असुमेलित छांट लो फटाफट से, ठीक है भाई। असुमेलित को छांटिए फटाफट से, इतना समय क्यों ले रहे हो भाई, फटाफट से दे दीजिएगा उत्तर इसका। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। अनुच्छेद 192 में भ्रष्टाचार आधार पर राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 163 में नहीं है, 173(3) में है कि वह 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसलिए डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी। बिल्कुल सही कह रहे हो, डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? सब विवेक शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो पावर, परामर्शकारी और वित्तीय शक्ति। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है? सब विवेक, अध्यादेश, वीटो पावर और परामर्शदात्री और वित्तीय फाइनेंशियल पावर। कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ो भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बता रहे हो क्या, डी? हाँ 5 है तो 5 में डी सही हो जाएगा। परामर्शदात्री केवल किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में होती है 143 में, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 27 पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। राज्यपाल मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है। बिल्कुल सही बात। राज्यपाल का पद का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 152 में मिलता है और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। अध्यादेश को रद्द करने व वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल व राज्यपाल के पास में है। 1 2 3 1 3 4 1 2 4 और 1 2 3 4 भाई, इनमें से क्या छांटना है आपको? सत्य छांटना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा सत्य है। 1 2 4 बता रहे हो क्या? ध्यान रखना 3 जो है वो गलत है। क्यों गलत है? ये 153 में है। ये कहां पर है? 153 में है। बाकी तो सभी के सभी क्या है, राइट है। तो 3 वाले को उड़ा दो, 3 को उड़ा दो, ये उड़ा दिया 3 को। बच गया क्या? 6 बच गया। राज्यपाल धन विधेयक पर कौन सा वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? निलंबकारी वीटो, जेबी वीटो, आत्यांतिक वीटो और नोटो। राज्यपाल कौन से वीटो का पावर नहीं करेगा? निलंबकारी, जेबी वीटो, आत्यांतिक वीटो और नोटो का प्रयोग नहीं कर सकता भाई। राज्यपाल किसका प्रयोग नहीं करेगा? राज्यपाल धन विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? जल्दी से बता दीजिएगा राज्यपाल कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। सी बता रहे हो या ए बता रहे हो? ध्यान रखना भाई, राज्यपाल धन विधेयक पर निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। निलंबकारी का मतलब होता है पुनः विचार के लिए लौटाना। तो पुनः विचार के लिए नहीं लौटाएगा, बाकी जेबी वीटो कर सकता है।
और आत्यांतिक कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निलंबकारी वीटो नहीं होगा इसका। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? मार्गरेट अल्वा, राम नायक, राम नरेश यादव और ओपी कोहली। यानी कि हमारा जो कल्याण सिंह जी थे, हमारे कलराज मिश्र से पहले कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह से पहले कौन से राज्यपाल जो थे वो कार्यवाहक राज्यपाल थे? अल्वा जी, नायक जी, यादव जी और कोहली जी। किसी राज्य के राज्यपाल को बनाने के लिए 153 में है ये, तो किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर होता है? आर्टिकल 153 में होता है भाई। ये सारे क्वेश्चन राजस्थान की एग्जाम्स में आरपीएससी और आरएसएम, एसएसबी और इसके अलावा कहां पर पूछा है? यूपीएससी के प्रश्न है भाई, इसके अलावा किसी के भी प्रश्न नहीं है, तीनों के ही प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? मार्गरेट बता रहे जी नहीं, राम नाइक होगा भाई, राम नाइक होगा, राम नाइक, ध्यान रखना, राम नाइक होगा। सेकंड ग्रेड में आया प्रश्न है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 77, 80, 67 और 92। फटाफट उत्तर दो भाई, अब समय नहीं लूंगा मैं आपका, अब मैं आपका समय नहीं लेने वाला हूं, फटाफट से उत्तर देते रहिएगा। चलो जी, राइट आंसर क्या दे रहे हो? हाँ, यूपी से थे राम नायक जी, और इनको जो है उस समय क्या बनाया गया था? कार्यवाहक पद जो है वो दिया गया था, कार्यवाहक पद दिया गया था। उत्तर देने में अब कोताही नहीं बरतनी है। बुलेट ट्रेन की बात ही बिल्कुल राइट आंसर दे दिया मेरे लल्लू ने, राइट आंसर हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही। 67 अगला सुमेलित करना है। डॉक्टर डीपी गुप्ता किस पद पर थे? बलिराम भगत किस पद पर थे? रघुकुल तिलक किस पद पर थे? और टीवी राजेश्वर किस पर थे? मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूं, ये वाली रघुकुल तिलक किस पर है? आरपीएससी है। तो 3 का क्या देखना है? 4 देखना है। 3 कहां पर है? ये रहा 3, 3 का 4 एक तो यहां पर है और यहां पर है, 3 का 4। तो इसके बाद में यानी कि ये वाला सही होगा कंफर्म, तो ये लग रहा है मेरे को। हाँ भाई ये मिला लो इसके साथ में, इसका मतलब या तो इसमें सही होगा या इसमें सही होगा। बाकी इन दोनों के तो क्या लगा दो? इन दोनों के तो आप लगा दो क्या? गोली लगा दो। ये लगा दिया गोली। अब इनमें से छांटना है। भविष्य में तुक्का भी मारो तो फिक्स तो मारो कम से कम। चलो जी, इसके बाद में डीपी गुप्ता क्या थे भैया? डीपी गुप्ता न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर 2 पकड़ लीजिएगा, फिर तो 2 पकड़ लिया तो मामला ही सेट हो गया, कहानी खत्म होगी। बलिराम भगत जो क्या थे? वो आईपीएस थे। टीवी राजशेखर जो थे, बलिराम भगत आईपीएस नहीं थे भाई, बलिराम भगत आईपीएस नहीं थे। बलिराम भगत जो थे विदेश मंत्री थे, और टीवी राजशेखर क्या थे? आईपीएस थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। हाँ, डी तो भैया धोखा है, धोखा, और धोखे वाले से बच के रहना है, धोखा से बच के रहना है। और मेरा एक पर्सनल नॉलेज है, जब आपको उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा हो, चारों तरफ अंधेरा छा गया हो और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, वैसी स्थिति में अगर तुक्का मारना हो, तुक्का मारना हो, तो क्वेश्चन संख्या का ऑप्शन जो 3 होता है, आंसर संख्या 3 पर तुक्का मार लेना। अक्सर ऐसे स्थिति में 3 पर तुक्का मार सकते हैं, लेकिन भाई मैं नहीं कह रहा जब नहीं आए तब मारना है। कहीं तुम जाते ही 1 से लेकर के 100 तक में 3 पर ही सबके तुक्का मारिया हो कि नहीं गुरुजी ने कहा था अब तो 3 पे ही लगाना है, पास हो जाएंगे। जब अंधेरा छा जाए तब की बात कर रहा हूं मैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक जारी रखना अनिवार्य होता है, अन्यथा निष्प्रभावी हो जाएगा? 1 महीना, 6 महीना, 6 सप्ताह और 2 महीने। कितने के दिन के बाद में ये जो है क्या हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, गारंटी के साथ नहीं कह रहा भाई, गारंटी के साथ में नहीं कह रहा। ये तब की बात है जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो कि भैया अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी है। कई बार एग्जाम में आर पार की लड़ाई लड़के आते हो ना, 1 से लेकर के 150 तक के सारे फील करके आते हो, तो वहां पर आपको फिर ये लेना है। जैसे सीईटी में आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग थी क्या? सीईटी में फटाफट से बताओ, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग थी क्या? यस या नो? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान है? किसको? राज्यपाल को। अनुच्छेद 223, 323, 333 और 303।
नेगेटिव मार्किंग थी। भैया तेरी किस्मत बिल्कुल खराब है रणवीर सिंह, तेरी किस्मत बिल्कुल खराब है, इसलिए तू तो तुक्का मत मारा कर, तू बच के रह इन तुक्कों से। ये देखो मेरे कहने के बाद इसको सी याद आया है इसका मतलब इसको इसको भी पता है कि सी के ऊपर तुक्का मारना चाहिए। भैया फिर तू सी के ऊपर ही क्यों मार के आया, बी के ऊपर मार लेता, मैंने तेरे को आज बताया, एग्जाम तो तू पहले दे के आया, इसका मतलब मेरे से पहले तेरे को किसी ने भी ज्ञान और दे दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 333। 333 जो होगा इसमें राइट आंसर होगा। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, विशेष सूचना 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये आरक्षण जो है वो क्या कर दिया गया है, ये आरक्षण जो है वो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? महाधिवक्ता, राज्य मंत्री परिषद, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य पुलिस महानिदेशक। डीजीपी, आरपीएससी सदस्य, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। क्वेश्चन संख्या 34। एक विद्यार्थी हमेशा डी को जो है फेवरेट मान रखा है। भैया जो तुम्हारा सबका फेवरेट है उसको चुनो, ठीक है, तुम्हारा जो फेवरेट है उसको चुन लो बस। ओके, राइट आंसर क्या बता रहे हो, डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, न कि राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? कॉलेज व्याख्या था 2018 में पूछा था। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 55, 53, 54 और 58। इसको रट लो, इस दवाई को पी लो, ये दवाई बहुत काम आएगी, ये दवाई बहुत काम आएगी। 153, 154, 155, 156, 157, 158, 158 और 159। इस दवाई को पी लो, सारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, पी लिया क्या, पी लिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 153 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, अनुच्छेद 163 राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां। इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? वापस से आ जाओ, क्या आपको एक बार ये देख लो, अगर याद आ रहा हो तो चलो जी, आ गया याद, अब आप उसका उत्तर दे सकते हैं। चलो भाई, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या दिया भाई प्यारे विद्यार्थियों? 156। 156 में क्या होता है? 156 में देखिएगा, 156 में क्या होता है? 156 में भैया 53, 54, 55, 56 का होगा। का से का होगा भाई, का होगा भाई कार्यकाल होगा। क्या होगा? कार्यकाल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नियुक्ति। नियुक्ति कहाँ होती है? योग्यताएं कहाँ होती है भैया? इससे आगे वाले आर्टिकल में जो होती है नियुक्तियां, यानी कि इसकी योग्यताएं होती है 57 में। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हताएं संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? 151, 159, 157 और 161। राज्यपाल की योग्यताएं कहां पर बताई गई हैं? राज्यपाल की किस आर्टिकल में नियुक्ति के लिए योग्यताएं बताई गई हैं? चलो भाई, योग्यताएं 157 में है, बिल्कुल सही कह रहे हो, योग्यताएं 157 में है। अब जल्दी से मेरे सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? सभी विद्यार्थी जिला लिखेंगे, अपना अपना जिला, और अपने जिले के पड़ोस में जो सबसे बड़ा अपना गांव, जो आपका सबसे पड़ोसी हो, और जो जिसको राजस्थान में हम जानते हो, तो फटाफट से कमेंट करके लिख दो भाई, फटाफट से, है ना। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। 157 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 151 में क्या होता है? 151 में चलता है आपके ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे आता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध थोड़ी ना होंगे भाई, इसमें तो आएगा CAG। 151 में तो क्या आएगा? CAG। 159 में क्या आएगा? शपथ आएगा। और 161 में क्या आएगा? समाधान की शक्तियां। समाधान की शक्तियां 51 में आता है अंतरराष्ट्रीय शांतियां। तो हाँ भाई, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करता है। 35, 25, 18 और 50 लिख दिया कि भाई। पाली जेतारण से है संध्या जाट,
और सपोट्रा से है पवन भाई, डूंगरपुर सीमलवाड़ा तो मैं गया हुआ हूँ भाई, सिरोही से है ऑफिशियल, अच्छा रणवीर सिंह सिरोही, अरे वाह भाई, गंगापुर से है, विजयनगर से है, गंगानगर विजयनगर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही कर दिया भाई, जयपुर गोविंदगढ़ चोमू, ये तो मेरा पड़ोसी है गोविंदगढ़ वाला। तो चलो भाई, और कौन है मेरा पड़ोसी? कोई नहीं है मेरा पड़ोसी। बाकी तो यहाँ तो भैया राजस्थान के कोने कोने से बैठकर लाइव क्लास का आनंद ले रहे हो बेटा, लाइव क्लास में आप आनंद लेते रहो, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर आनंद लेते रहो आराम से। तो भैया राइट आंसर क्या चल रहा है? 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 इसका सही हो जाएगा। न्यूनतम पूछा है, अधिकतम पूछता तो कोई प्रावधान नहीं होता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति और उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जो है निर्वहन कौन करता है? अरे भैया डूंगरपुर, क्या मैं 1 साल तक बांसवाड़ा पोस्टेड था, तो बांसवाड़ा में रहा हूं पूरे 1 साल तक। ठीक है, एससी का चीफ जस्टिस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सी सही बताया है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल अपने सब विवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री। राज्यपाल अपने सब विवेकीय कृत्यों को छोड़कर के किसकी सलाह पर कार्य करेगा? दीपक यादव महेंद्रगढ़ से, भैया महेंद्रगढ़ वाले भी आ गए क्या? हमारे पड़ोसी राज्य के व्यक्ति 7 हमारे, देखो भाई मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो एक बात अवश्य बताता हूं, हरियाणा वाले और राजस्थान वाले 7 हैं, समझ गए क्या आप लोग? हरियाणा वाले और राजस्थान वाले क्या हैं भाई? 7 हैं, उसके भी 7 हमारे भी 7, क्या जिले। लेकिन भैया अब गहलोत जी ने क्या कर दिया, अब पंगा फंसा दिया है भैया, अब फिर मामला गड़बड़ जाला होगा। और मैं कह रहा हूं बेटा जल्दी से नौकरी लग जाओ, वरना 50 जिलों के लपेटे में ऐसा फंसोगे, उत्तर क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। चलो जी, राइट आंसर 40 का बी, मंत्रिमंडल शब्द नहीं आएगा, मंत्रिमंडल शब्द नहीं आएगा, मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख होगा, इसलिए बी राइट होगा। अरे मैं किसी पोस्ट पर नहीं हूं, मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, मैं तो प्राइवेट आदमी हूं भाई, प्राइवेट हूं। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति नीति है नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति नीति नहीं है? विधानसभा के आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की, विधानसभा के सत्रावसान की। हाँ भाई, कौन सी शक्ति राज्यपाल में नहीं है? हाँ देख लो, ये आ गया है सोनी भावेश दोनों कटारा जी, मुझे पता है कटारा वहां पे बड़े फेमस लोग होते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में। राइट आंसर क्या बता रहे हो भाई? 41 का डी। डी कौन बता रहा है भाई? डी कौन बता रहा है? डी कौन बता रहा है भैया? डी वाले तो गए काम से, डी वाले तो गए। हाँ बाबूलाल कटारा जी बड़े फेमस हैं, वो भी उधर से ही थे, डूंगरपुर से ही थे, भावेश के कुछ लगते हैं कि भावेश कटारा जी। ओके भाई, राइट आंसर। स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है भैया, स्थगित नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था ना, स्थगित करने का काम किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। किसका होता है भैया? विधानसभा अध्यक्ष का होता है, विधानसभा अध्यक्ष का होता है भाई। किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का। स्थगित का मतलब बताया था मैंने ठहराव, और मैंने एक चीज और बताई थी निश्चित, और एक बताया था अनिश्चित। अनिश्चित को मैंने एक और चीज के नाम से बताया था, साइन डाई, कि अनिश्चित ठहराव को साइन डाई के नाम से भी जाना जाता है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो जी भाई, कैसी रही क्लास आप लोगों के लिए? हमारे डायरेक्टर सर ने भेजा है, थैंक यू। लाइक और शेयर करें, क्लास 24 के साथ जुड़े रहें। एप्लीकेशन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें आप लोग, क्लास 24, क्योंकि हमारी क्लास का जो नोटिफिकेशन है तुरंत इस पर आ जाता है। क्लास 24 राजस्थान को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो भैया फटाफट से क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आपके सिलेक्शन की गारंटी आप क्लास 24 की है, कोई सी भी एग्जाम हो, राजस्थान की रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, सिलेक्शन की गारंटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। हाँ, वर्तमान में सीपी जोशी जी हैं भैया, 2 सीपी जोशी हो गए हैं। थैंक यू भाई ताराचंद जी, थैंक यू सपना जी, थैंक यू दीपक भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपका प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। भगवान की कृपा दृष्टि आप लोगों का आशीर्वाद जब तक बना रहेगा तब तक आप लोगों के हम बहुत अच्छा प्रयास करते रहेंगे। पूरी क्लास 24 की टीम आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र लेके आ रही है और ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और राजस्थान की लोकसभा में 2 लोग स्पीकर बने हैं। राजस्थान की लोकसभा से 2 लोग स्पीकर बने हैं। एक तो कौन बन गए भैया? ठीक है, ओके भाई। और एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रदीप सर की क्लास शायद आज अलग उस पर होने वाली है। प्रदीप सर की क्लास जो है इसके बाद में होगी और अलग ब्रह्मास्त्र में होगी, शायद आज इसमें ऐड नहीं है। ओके ओके, एक बार मैं प्रदीप सर से थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं। हाँ भाई, प्रदीप सर की क्लास आपकी 7 बजे से होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को, जय हिंद जय भारत।